धसी बंक की नाल अवगत काल बिछाया। के आगे चली, तेरे मतलब ईश्वर के आगे, खुदा के आगे गई, खुदा का दीदार किया। घाट के आगे गई तो टेढ़ा रहता है और इतना जाल बिछा हुआ है, इसलिए मतलब है कि उसमें जीव आगे जा नहीं सकता। उसने इतना खूबसूरती का जाल बिछाया कि देखते देखते तुम वहीं रुक जाओगे, आगे अच्छे नहीं करोगे। ऐसा जाल बिछाया कि आगे न जाए। वहां कोई काट मार नहीं होती कि भाई काट मार के तुमको दुख दिया ना। ईश्वर के ऊपर में ब्रह्म का लोक है, उसमें जुट जा रहे तो जाल बिछा रखो। तो साधक अपने साधना के बल पर उधर नहीं जा सकता जब तक गुरु साथ न जाए। गुरु बना लो सुन लो ऐ इंसान रे, आके मिलेंगे दिल में ओ रहमान रे। अल्लाह ईश्वर जग में एक ही का नाम रे, इंसान हो के भूल न करना, कर सतगुरु का पहचान रे। मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरी माता, मेरी बहनों और मेरे गुरु भाइयों, सभी के चरणों में रूह, सोल, जीव, आत्मा को आपकी मैं नमन करता हूँ। और मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए तो माफ़ कीजिए या ना कीजिए, ये आपकी मर्ज़ी और उस मालिक की मौज। जब कबीर साहब ने जब सारे शिष्य को उनको चेक करना था तो उन्होंने क्या किया, एक सफ़ेद कपड़ा बिछा दिया और हलवा बनवा दिया। उन्होंने हलवा बना के और ऊपर से उन्होंने तोपवा दिया। अब सब इकट्ठा हुए उनके शिष्य, तो कोई बोलता है कि ये क्या है, कोई बोलता है ये क्या है, ये बोलता है ये क्या है, कोई क्या 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 बोलता है। सब अपना अपना लेकर चले जाते हैं और सिर्फ अपना अपना करते हैं। लोगों के बारे में, अपने समाज के बारे में नहीं सोचते हैं कि वो क्या था। सतगुरु की चीज़ अगर मौत से, उनकी रजा से बांटी जाए अपने लोगों पर तो सब पे उनकी दया बरसती है। तो उन्होंने क्या कहा कि ये मुर्दा मर गया है तोपने के लिए रखा हूँ, अगर खाना चाहो आप तो खा सकते हो। तो सब भाग गए और उसमें से एक दो ऐसे इंसान थे कि कोई बोलता है मालिक, कोई बोलता है सरकार, बोलिए मैं सर से खाऊं या पाँव से खाऊं। तो उन्होंने बोला कि आप लोगों की मर्ज़ी, लूट लो, ये हम टेबी लूट लो। तो वो खुद भी खूब मन भर खा लिया और घर ले जाकर अपने सारे परिवार में बांट दिया, चाहे वो मांसाहारी है चाहे शाकाहारी है, सब में बांट दिया ताकि उनका प्रभाव उन पे पड़े। और जो भाग गए वो आए फिर तो वो सिर्फ अपना अपना सोचते थे कि मैं ही खा के मैं ही कल्याण कर लूं। तो मेरे भाई, ये बहुत ज़्यादा गहरा रहस्य है।
समझना चाहते हैं तो किसी गुरु के शरण में जाइए, किसी सच्चे गुरु या जैसे भी गुरु, अपने माता पिता के शरण में जाइए, उनसे ज्ञान लीजिए। ध्यान से सुने मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लोगों ने जलाकर अपने अपने घर जाने लगे तो रात हुआ, तो जिसका हुकूमत था उस समय, उसकी बेटी छत पर से देखती है, क्या देखती है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो घूम रहे हैं, वो जले नहीं हैं। तो उसकी बेटी चली गई मिलने के लिए उनके पास। तो वो जल के भी जिंदा थे, क्योंकि वो मालिक थे। उनके पास में इतनी इबादत थी कि अपने आप वो खुद को मार सकते थे और जैसे मर्जी वैसे दिखा सकते थे। तो मेरे भाई, अगर प्यार को पाना चाहते हैं और लोगों को कुछ दिखाना चाहते हैं अलग करके, तो थोड़ी देर इबादत, तपस्या, मेडिटेशन करें, सारी बात समझ में आ जाएगी। पीके मूवी एलियन इंसान, उनका अभिनेता भाग गए भगवान। अभी अभी उस फिल्म में जो प्यार का किरदार उस मूवी में उन्होंने निभाया था, वो उस दुनिया को छोड़कर अपनी महबूबा से वो मिल गए। थोड़ी देर संघर्ष उन्होंने नहीं किया, नहीं तो थोड़ी देर वो तपस्या करते तो फिर उनकी बैटरी चार्ज हो जाती। ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, ऐसी बातों को शायद आपको वो मालिक ही बतलाए, मैं कोई नहीं बतलाने वाला। आप लोगों को समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो आपकी मर्ज़ी। इंडिया के अब्दुल कलाम साहब शाकाहारी थे और छोटे से रॉकेट उन्होंने बनाया, और आज देखो प्रधानमंत्री जी शाकाहारी हैं और अभी अभी इंडिया में रॉकेट लॉन्च हुआ और विमान उड़ा, कहाँ जाने के लिए? तो दूसरे प्लेनेट पे खोज करने, कुछ नया खोज करने। तो जो सोचता है वो कुछ भी कर सकता है। कैसे सोचना है? आपको मेडिटेशन के द्वारा सोचना है या इबादत के द्वारा सोचना है, या जैसे भी करके उस मालिक को याद करके तब सोचना है। आपकी हर मुश्किल दूर हो सकती है। ऐसा कोई मसला नहीं जो वो मालिक ना कर सकें, क्योंकि वो अनामी हैं, उनका कोई नाम नहीं। आप इस धरती में कोई भी बीज उगाओ, वो उस पे बारिश अवश्य बरसाएंगे। मेरे भाई, थोड़ी देर अपनी महबूबा को और मालिक को, दादा परदादा और सारे पूर्वजों को अगर पैर छूना हो और जन्नत का दीदार करना हो जीते जी, और जीते जी भगवान से मिलना हो, तो आप किसी इंसान को सताओ मत। और सताओ तो एक बात मेरी कान खोल के सुन लो आप, उसके सामने एक बार जैसे भी उठक बैठक कर लेना। वो माने तो माने, नहीं माने तो उसका त्याग करके तपस्या कर लेना। तो आप देखना वो भागी भागी दौड़ी दौड़ी आएगी जब उसका त्याग करोगे और मेडिटेशन आप अपना ऑन करोगे। तो सबसे पहले अगर
कोई मरना चाहता है प्यार के लिए, तो मेरे भाई मरना तो सभी को है एक दिन। मुझे भी मरना है, आपको भी मरना है, सारे जानवर को एक ना एक दिन मरना है। ऐसा कोई भी प्राणी नहीं जो मरता नहीं है, और मर के सारे मिट्टी में ही जाते हैं। और मिट्टी संतों का ये देश है, और संत महात्मा हमेशा इस धरती पर रहते हैं। तो इस भूमि में जो मर्जी वो बीज उगा सकते हो आप। तो प्यार के लिए अगर मरना चाहते हैं तो तपस्या कर लें, इबादत कर लें, और कबूल ना हो तब आप मर जाएं। बेशक आप अपनी महबूबा को पालेंगे, मर के भी हम हर रस्म निभाएंगे। देने को तो कुछ भी नहीं है मेरे पास, पर तेरी खुशी मांगने खुदा तक भी चले जाएंगे। अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। कहीं दूर परियों की नगरी में चल के मोहब्बत का एक आशियाना बनाते। मेरे भाई समझ लो, ये आपका शरीर बंदूक है, और इसमें जो बैठे हैं आपके गुरु वो गोली हैं जी। तो बोली और गोली ये संभाल कर चलाना चाहिए। कुछ भी अनाप शनाप कुछ भी बोलते रहते हैं, पर जो ज्ञान ग्रहण करने वाले होते हैं, कुत्ते कितने भी भौंकते हैं वो आराम से रहते हैं। वो जानते हैं सबका मालिक एक, सबका मालिक एक, दीन बंधु दीनानाथ, पाक परवरदिगार, जिसे अल्लाह ताला भगवान गॉड ईश्वर अनामी धाम के मालिक कहते हैं। वो प्रभु स्वयं आए हैं। और कोई मुर्दा भी, जी हाँ, कोई मुर्दा भी अगर झूम उठे तो मरने की कगार पे हो, तो उसको एक बार बोल देना कि आप एक बार जय गुरुदेव बोल दो, उसकी सारी की सारी कष्ट दूर हो जाएगी। अगर तंत्र क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, इबादत करना चाहते हैं, तो कोई गुरु करें और तब करें, नहीं तो खुद से आप करना चाहते हैं तो भी करें। पर जैसे भी कुछ ना कुछ पढ़ाई, कुछ ना कुछ सीख लेना चाहिए, ताकि हम कुछ सीख सकें दुनिया से और कुछ अच्छा करके लेकर जा सकें। बुरा तो सदा हम करते ही रहते हैं। अगर मरने के लिए सोच रहे हैं प्यार के लिए, तो मेरे भाई एक मैं मंत्र दे रहा हूँ यहाँ पे, और आयत भी कह लो, वजीफ़ा भी कह लो, आप कुछ भी कह लो। आप पहले अपनी इबादत कर लेना, 24 घंटे भूखे रहना है, अपनी इबादत कर लेना है जैसे मर्जी वैसे, मंदिर में चाहे मस्जिद में। जब ना हो तो इस मंत्र को आप एक बार पढ़ के देख लेना, आपकी महबूबा ज़रूर आपके पास आएगी। और नहीं आएगी तो किसी से पूछ लेना, कोई आपको कोई भी सलाह दे दे तो वैसा कर लेना आप। पर 24 घंटे आपको भूखे रहना है, और उस मालिक की मंदिरों में भी इबादत करनी है 12 घंटे, और 12 घंटे मस्जिदों में भी इबादत करनी है। तो मैं ज़्यादा कुछ और नहीं कहूँगा, मैं यही कहूँगा कि मालिक सब कुछ जानते हैं, हम क्या चाहते हैं, लोग क्या चाहते हैं। सब खुश रहें, आबाद रहें, नाचे गाएं। गुरु पूर्णिमा आ रही है। गुरु पूर्णिमा में हर इंसान अपने गुरु से कुछ ना कुछ मांगता रहता है। जो नाचने वाला है वो कहे
गा क्या, मुझे कुछ शिक्षा दे दें, थोड़ा नाचना है। और मोहम्मद साहब ने कहा था कि जब कलयुग आएगा तो हर घर में से आवाज़ें आने लगेंगी नाचने गाने की, और जब कलयुग जाएगा तो सतयुग आएगा। सतयुग गुरु ही ला सकते हैं, और गुरु ही इन सब को नाथ के ले जा सकते हैं। तो गुरु पूर्णिमा जिस भी धर्म से हो आप ज़रूर मनाओ, आप जैसे भी मनाओ। तो इतना ही कहूँगा। और मेरे भाई, मुझे एक रोटी भी मिल जाए या ना मिले तो साला क्या है, ज़िंदगी पानी पीकर गुजार लूँगा, बस हो गया। उस मालिक की मौज होना चाहिए दिल में, इतना मालिक मुझे सब्र और साहस वो दें ताकि मैं उनको ठीक से और ज़्यादा समझ सकूं, और आप लोगों के सामने अपना प्यार, अपना नफ़रत दोनों आपके सामने रख सकूं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, आपको क्या पसंद है। तो चलता हूँ, फिर मिलता हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। कल मैंने वीडियो एक अपलोड किया था, वो आप देख सकते हैं अगर अच्छा लगे तो, और ना अच्छा लगे तो आपकी मर्ज़ी। पर मरना है तो तपस्या करके मरे, हार ज़िंदगी से मत माने। चलता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।